नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बिहार बोर्ड ने विभिन्न परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें इंटर और मैट्रिक के परीक्षाओं का डेट शीट यानी शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। इंटर परीक्षा 1 फरवरी से होगी तथा मैट्रिक की परीक्षा 17 फरवरी से होना तय किया गया है और रिजल्ट मार्च अप्रैल में आएगा। तो ये सारा चीज अपडेट आ चुका है और साथ में बिहार बोर्ड ने मैट्रिक और इंटर के लिए मॉडल प्रश्न पत्र भी जारी कर दिया है। इस वीडियो में हम लोग मॉडल प्रश्न पत्र के ऊपर बात करने वाले हैं कि मॉडल प्रश्न पत्र क्या होगा। उसी प्रकार का प्रश्न पत्र आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। मॉडल प्रश्न पत्र एक ऐसा प्रश्न पत्र होता है जिसके पैटर्न पर ही मैट्रिक और इंटर में परीक्षाएं ली जाती है। तो उसमें कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और कितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, कितना का जवाब देना है, इन सारी बातों को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। कैसे हम लोग प्रश्न पत्र परीक्षा में हल करेंगे और क्या करना है। मॉडल प्रश्न पत्र के आधार पर ही प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है। तो उसी मॉडल प्रश्न पत्र पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं और जानेंगे कि मॉडल प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या को बढ़ाकर दुगुना कर दिया गया है और इस वीडियो को हम देखने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं इंटरमीडिएट एग्जाम 2025 के लिए हिस्ट्री पेपर का जो मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है उसके बारे में। हिस्ट्री में कुल प्रश्नों की संख्या 138 रहेगी और 138 प्रश्न जो है अलग अलग दो खंडों में बटे होंगे। सबसे पहले परीक्षार्थी परीक्षा देने से पहले निर्देश को पढ़ लेंगे। परीक्षार्थी OMR उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का अवश्य लिखेंगे। यानी जो प्रश्न पत्र मिलेगा उस प्रश्न पत्र के संख्या को अपने OMR शीट पर जरूर ही जरूर लिखना है। दूसरा है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर देंगे। तीसरा है दाहिने और हाशिए पर दिए गए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करता है। प्रश्न पत्र को ध्यान पूर्वक पढ़ने के लिए परीक्षार्थी को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। प्रश्न पुस्तिका दो खंडों में होगी, खंड अ और खंड ब। खंड अ में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे जिसमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना अनिवार्य होगा। अगर 50 प्रश्न से अधिक का उत्तर आप देते हैं तो प्रथम 50 प्रश्नों का ही मूल्यांकन किया जाएगा और प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। और उसमें क्या होगा कि आपका जो OMR शीट मिलेगा उसके OMR शीट के सही विकल्प को आपको नीले या काले बॉल पेन से ही रंगना है। व्हाइटनर का, ब्लेड का, नाखून का OMR शीट पर प्रयोग नहीं करना है, वरना परीक्षा परिणाम अमान्य होगा। यानी 100 प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव के तौर पर मिलेंगे और 100 प्रश्न में से आपको किन्हीं 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है जो आप सही सही जानते हैं। अगर आप 50 प्रश्नों से अधिक का उत्तर दे देते हैं तो आपके ऊपर से सिर्फ 50 प्रश्न को ही चेक किया जाएगा। उसके नीचे का अगर आपका सही भी होगा तो वो प्रश्न आपका छोड़ दिया जाएगा। इसलिए जो 50 प्रश्न आप अच्छे से जानते हैं उन्हीं प्रश्नों को हल करेंगे। दूसरा जो खंड होगा ब, उसमें 30 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है जिनमें से किन्हीं 15 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होगा। दूसरे खंड में 30 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे जिसमें से आपको 15 प्रश्न का उत्तर देना है और सबके लिए 2 अंक रहेगा। इसके अलावा इस खंड में 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी दिए जाएंगे जिसमें से आपको 5 अंक मिलेगा एक सही उत्तर के लिए और इसमें से आपको 4 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होगा। तो ये रहा। और इसमें सबसे 8वां निर्देश है कि किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग पूर्णतः वर्जित होगा। आप किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक चीज नहीं ले जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, मोबाइल इत्यादि का वो लेकर जाना परीक्षा कक्ष में, परीक्षा भवन में वर्जित रहेगा। तो इस तरह से आपका निर्देश रहेगा। उसके बाद से यहाँ से आपका प्रश्न पत्र शुरू हो जाएगा। पहले वैकल्पिक प्रश्न आपको रहेंगे, 100 वैकल्पिक प्रश्न आपको यहाँ देखने को मिलेगा और उसके बाद से आपको खंड ब में लघुत्तरीय प्रश्न मिलेंगे। खंड ब में आपको लघुत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। यहाँ से देखिए
यहाँ से आपका खंड ब शुरू हो जाता है। इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे 30 और उसमें से 15 का उत्तर देना है। सबके के लिए 2 अंक रहेगा। उसके बाद अंत में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 8 रहेंगे, जिसमें से आपको 4 का उत्तर देना है। इस तरह से तो इस तरह से आपका इंटरमीडिएट का मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया गया है। इस प्रश्न पत्र को अच्छे से देखने के लिए इस वीडियो के लिंक में आप चले जाएंगे और वहां से आप इस प्रश्न पत्र को और हर विषय के प्रश्न पत्र को, मॉडल प्रश्न पत्र को डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 सोशल साइंस का ये प्रश्न पत्र है, मॉडल प्रश्न पत्र। इसमें कुल आपको 112 प्रश्न दिए जाएंगे। कुल 112 प्रश्न दिए जाएंगे। उससे पहले निर्देश को जान लेते हैं कि परीक्षा में हमें किन किन निर्देशों का पालन करना है। परीक्षार्थी OMR उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का अवश्य लिखेंगे। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है कि जो आपको प्रश्न पत्र मिलेगा उस पर प्रश्न पत्र की संख्या लिखी रहेगी और वही प्रश्न पत्र क्रमांक को आपके OMR शीट पर भी 10 अंकों का लिखना है। उसके बाद परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्द में उत्तर देना है। अपने शब्दों में उत्तर देना है। ऐसा नहीं है कि जैसा आप गाइड में, गेस में, किताब में पढ़े उसके आधार पर आप उत्तर देंगे। आप अपने शब्दों में सरल भाषा में उत्तर देने का प्रयास करेंगे। दाहिनी और हाशिए पर दिए गए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करता है। दाहिनी तरफ हर प्रश्न का उसका पूर्णांक दिया रहेगा। उसके बाद प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभक्त होगा, खंड अ और खंड ब। खंड अ में 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें 40 प्रश्न अनिवार्य होंगे। खंड अ में आपको 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें 40 प्रश्नों का उत्तर अनिवार्य रूप से देना है। प्रथम 40 प्रश्न का ही उत्तर आपका मान्य होगा। अगर 40 प्रश्नों से अधिक का उत्तर दे देते हैं तो 80 में से ऊपर के प्रथम 40 प्रश्नों को ही मूल्यांकन किया जाएगा और नीचे के आपके सही प्रश्नों को भी छोड़ दिया जाएगा। तो विद्यार्थी को इस बात का ध्यान रखना है कि वो 80 में से जो सही 40 प्रश्नों को जानते हैं उसी 40 प्रश्नों को का जवाब देंगे और अपने OMR शीट पर सही विकल्प को काले या नीले बॉल पेन से गोल करेंगे, रंगेंगे और OMR शीट में आपको व्हाइटनर, तरल पदार्थ, ब्लेड, नाखून इत्यादि का प्रयोग नहीं होगा, नहीं तो करना है, नहीं तो परीक्षा परिणाम अमान्य हो जाएगा आपका। अब इस तरह से खंड ब में आपको सामाजिक विज्ञान के 5 विषयों के लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे और प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित होगा। जैसे इतिहास में 6 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे और 3 का उत्तर देना होगा। राजनीति विज्ञान में 4 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, 2 का उत्तर देना होगा। अर्थशास्त्र में 4 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे और 2 का उत्तर देना होगा। भूगोल में 6 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे और किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। आपदा प्रबंधन से 4 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे और किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। इसके अतिरिक्त 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिनमें से आपको प्रत्येक का 4 अंक निर्धारित रहेगा और प्रत्येक से एक एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र एवं भूगोल सभी से एक एक प्रश्न, 4 का उत्तर देना होगा आपको और 8 कुल प्रश्न रहेंगे। अब देख लेते हैं कुछ। जैसे खंड अ इस तरह से शुरू होगा, जिसमें प्रश्न संख्या 1 से 80 तक 4 विकल्पों वाला आपको सवाल दिया रहेगा। उसके 40 प्रश्नों को ही आपको करना है। इस प्रकार से आपको लघु उत्तरीय प्रश्न, वैकल्पिक प्रश्न दिए गए होंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको जो सही उत्तर दिखेगा उसे ठीक करते जाना है। जैसे सूचना का अधिकार नामक विधेयक कब पारित किया गया, तो इसका सही उत्तर है 2005 में। तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न आपको दिए रहेंगे। कुल 80 प्रश्न रहेंगे और आपको उसका उत्तर देना होगा। उसके बाद खंड ब शुरू हो जाएगा। खंड ब में आपको फिर लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। खंड ब में लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे लघु उत्तरीय प्रश्न होगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें से 6 में से 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। इस तरह जर्मनी के एकीकरण के 2 बाधाएं बताइए, हो ची मिन्ह मार्ग की क्या उपयोगिता थी। इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा आपको यहाँ पर और इसमें से प्रत्येक के लिए 4 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। तो इस तरह से हर विषय के लिए आपको लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने को मिल जाएंगे
और आपको इस पूरे प्रश्न पत्र को देखने के लिए हमारे इस डिस्क्रिप्शन के लिंक में चले जाइएगा। वहाँ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के मॉडल प्रश्न पत्रों का लिंक मैट्रिक और इंटर का अलग अलग देखने को मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप अपने विषय का प्रश्न पत्र को, मॉडल प्रश्न पत्र को डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको अच्छे से समझ लीजिएगा और बनाकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो बाकी सभी विद्यार्थियों तक इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि उनको भी इससे लाभ मिले। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को। इसी प्रकार के हम जानकारी को समय समय पर लाते रहते हैं। इस वीडियो में इतना ही था, अब हमें दीजिए अनुमति। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी फिर दूसरे इंफॉर्मेटिव वीडियो में।